गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने कल देखा था यूक्लिड विभाजन विधि के सब कुछ सवाल जो कि एग्जाम्पल थे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली के 1.1 के क्वेश्चन। तो हम देखेंगे कि जो सवाल थे एचसीएफ निकालने के लिए, आज हम उन एग्जाम्पलों को अभी तक देखे थे। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं सॉल्व करके एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से। तो पहला जो क्वेश्चन है 135 को 225 का अपन एचसीएफ निकालेंगे किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। तो इसका अपन देखते हैं। हल दिया है क्या क्या दिया अपन को? 135 225, 135 और 225, इन दोनों क्या निकालना है? वो निकालना है एचसीएफ निकालना। तो ज्ञात करना है एचसीएफ क्या करना है? ज्ञात करना है। अब एचसीएफ निकालना। चरण फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि से भाजक दो सौ पच्चीस है। 225 इक्वल 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 990। नया चरण दूसरा। अब नया भाजक 135 प्राप्त हुआ। 135 भागे 90 1 प्लस 5 4 45। चरण तीसरा। नया भाजक 90 प्राप्त हुआ, तब इस स्थिति में यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा अपन को चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा जब तक देखते रहना जब तक अपना 0 नहीं प्राप्त हो जाएगा। अब अपना नया भाजक क्या है? 90 है। नया भाजक 90 45 का कितनी बार जाएगा? 2 बार, इक्वल 0, यानी कि कितना आ गया? 0। अब जब अपना 0 आ गया तो उसी टाइम पे अपन का एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ क्या आ गया? 0 जब प्राप्त हो जाता है, अतः क्या मिल गया? 0 मिल गया। 0 प्राप्त होने पर अतः 135 और 225 का एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ? 10। एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ? 45 है। तो एचसीएफ क्या है? 45 है। एचसीएफ इक्वल 45 है, यानी कि कितना है? एचसीएफ 45। इसका आंसर क्या होगा? 45 होगा। तो अपन ने देखा कि कैसा कि अपन को सबसे पहले 135 और 225 का क्या निकालना था? एचसीएफ के लिए अपन को सबसे पहले जो भाजक रहता है वो बड़ा रहता है, तो ये 225 का भाजक है। 225 में अपन 135 का भाग देना। 135 का 225 में भाग दिया तो कितनी बार गया? एक बार गया। तो जब 225 35 घटाए तो कितना अपन से इस पर मिला? 90 से इस पर मिला। अब नया भाजक अपना क्या प्राप्त हो गया? 135 हो गया।
नया भाजक जब 135 हो गया तो अपन अब कितने से भाग देंगे, 135 में अपन 90 का भाग देंगे। 90 से जब अपन 135 में गए कितनी बार गए, एक बार गए, तो फिर कितना शेषफल बचा, 45 बचा। इसी प्रकार जब 45 शेषफल बचा तो अब नया भाजक अपने पास 90 प्राप्त होगा। जब नया भाजक 90 प्राप्त हुआ उसमें कितने का भाग दिया, 45 का भाग दिया। 45 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया 90 में, तो 45 2 बार गया यानी कि 0। शेषफल क्या हो गया, 0। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब किस अंक से 0 आया, 45 से 0 आया। तो इसका मतलब 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो गया, 45 हो गया। जब तक अपन भाग देते हैं जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए, और जब 0 प्राप्त हो जाता है तो उसका मतलब एचसीएफ वही अंक कहलाता है जिससे वो 0 प्राप्त हो। इस प्रकार से 0 क्या हो गया, 135 225 का 45 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसी प्रकार से 45 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से अपन वो, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी 196 3820, ये दोनों भी इसी की तरह है। अब जो अपना 45 135 225 का एचसीएफ क्या है 45, उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए अपन उत्तरमाला में देखते हैं कि अपने जो सवाल लगाया वो सही है या नहीं है। तो वो अपन आंसर शीट में देख सकते हैं क्योंकि सभी की आंसर शीट दे दी रहती है। देखिए इसका आंसर शीट क्या है, 45 जी है, यानी कि सही है सवाल, यानी कि एचसीएफ क्या है, 45 ही है। इसी प्रकार से अपन दूसरा सवाल करेंगे और तीसरा सवाल करेंगे। इस प्रकार से अपन तीनों सवालों को लगा सकते हैं उत्तरमाला के माध्यम से। अब देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा देखना, दूसरा क्वेश्चन देखना अपन को, दर्शाई कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इतना नहीं है। तो अपन ने जो क्वेश्चन देखे थे और उस चीज़ को, तो एग्जाम्पल दूसरे की तरह ही इसको लगाना, जो एग्जाम्पल दूसरा था। अब देखते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q + q के रूप में है या नहीं है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन को कैसा करना पड़ेगा वो अपन देखते हैं। हल दिया है, क्या दिया हुआ है अपने पास, क्या दिया है इसमें। अपन ने क्वेश्चन नंबर दूसरा अपनी किताब सामने रखें, पढ़ने के टाइम पे आप किताब पेन कॉपी सब कुछ लेकर ही बैठना चाहिए। तो आप किताब में देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसका धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, यानी कि इसके रूप में अपन को क्या करना, सिद्ध करना है। क्यू को अपन को q+ के रूप में क्या करना, सिद्ध करना। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या बनाएंगे, माना कि अपना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक q है, क्या है पूर्णांक क्या है, यानी कि q भी ले सकते हैं, a भी मान सकते हैं। तो क्या है, a को लेकर चलते हैं, a लेकर चलते हैं, ठीक है। अब a और b, अब इसमें क्या है, a और b, a = q है और b = क्या है, 6 है, b = क्या है, 6 है। इस प्रकार से अपन ले सकते हैं। अब 0 ≠ r और इस जार कुछ r, यानी कि r क्या है, 6 से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा है, 0 के बड़ा है यानी बराबर है। अब इसलिए संभवतः शेषफल क्या हो सकता है, इसलिए संभवतः शेषफल क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अर्थात कुछ भी हो सकता है, अर्थात ये संख्याओं में अपन धनात्मक पूर्णांक, ये संख्याओं में 6q + 1 और 6q + 3 2 एवं 6q + 3 एवं 6q + 5 इस प्रकार से हो सकती हैं। यानी कि विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 एवं 6q + 5 विषम क्या होंगे, इस रूप में हो सकती हैं। कोई भी अतः स्पष्ट है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में हो सकते हैं, रूप का होगा। इस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं। अब इस चीज़ को अपन, इस परिभाषा को, इस भाषा को अपन को याद करना है। इस भाषा के अनुसार ही अपन को सवाल लगाना है, इस भाषा के अनुसार ही अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अतः इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अपन क्या देखेंगे, तीसरा, यानी कि दूसरा देख लिया अपन, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन सा क्वेश्चन है तीसरा, हम वो आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेट के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। दोस्तों यानी बच्चों, आपको जो मैथ है वो आपको पूरी इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई जाएगी, वो भी फ्री में। कोई भी आपको कुछ चार्ज नहीं करना, कोई भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बतानी है। बस आपको पूरे एवरीडे इस पे आना। डेली एवरीडे तुम्हें वीडियो शाम को अपलोड मिलेगी चैनल पे। शाम को आपको एवरीडे यानी कि 6 बजे तक आपको वीडियो अपलोड मिलेगी डेली। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिले जैसे ही वीडियो अपलोड, तो नोटिफिकेशन उसको आप देख सकते हैं। तो आपको डेली 6 बजे क्या है, वीडियो अपलोड मिलेगी। तो आप शाम को 6 बजे वीडियो को देख सकते हैं। तो डेली इस वीडियो के माध्यम से आप यूट्यूब के माध्यम से पूरी मैथ को पढ़ेंगे। आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पूरी मैथ इसी के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। 10वीं की पूरी मैथ आप इस चैनल के माध्यम से फ्री में सीख सकते हैं। तो आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है तो उससे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट है या कुछ भी है, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके भी हम उसको पूछ सकते हैं। तो हम उसका भी आपको बताएंगे। अब अपन को दिया क्या है, हल। सवाल को सॉल्व करने से पहले दिया है क्या क्या अपन को दिया वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो अपने पास क्या दी हुई है, सदस्यों की संख्या कितनी, सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 कितनी है, 616। सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। टुकड़ों को सदस्यों वाले कितने टुकड़ों में, कितने टुकड़ों, 32। कितने सदस्यों की टुकड़ों वालों की संख्या करनी है, बेड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी बेड के पीछे सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी है, होनी चाहिए 32। अब इन दोनों को क्या निकालना अपन को, HCF तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। अब HCF कैसे निकालेंगे, अपन को 32 616 और 32 का HCF निकालेंगे किससे, यूक्लिड विधि से। अब अपन इस चीज़ को यूक्लिड विधि से अपन निकाल सकते हैं। तो चरण फर्स्ट में क्या है, 616 भाजक है 32 को अपन को भाग देना, कितनी बार जाएगा, 32 का भाग कितनी बार जाएगा, 32 दूनी 64, ज़्यादा होता है 32 से कम 32, 616 भागे 32, 32 से कम 32। अब कितना है, 9 4 29 6, फिर कितनी बार गया, 7 चौक 8 3 24, 9 3 27, 9 बार, 9 दूनी 18, 9 3 27 28, कितनी बार गया, 6 में से 8 गई, 8 दूनी 16 0 0, यानी कितना बचा, 8 बचा। कितनी बार गया, 19 + 8, कितनी बार गया, 19 बार 8। अब अपना कितना हो गया, चरण दूसरे में क्या नया भाजक अपना प्राप्त हुआ, 32। नया भाजक क्या बन जाता है, 32। 32 में अपन को कितने को भाग देना है, 8 से, कितने से, 8 से क्या बार गया, 8 चौके 32 + 0, इसका HCF क्या निकला, 8। 616 और 32 का HCF क्या निकला, चरण न्यूक्लिड विभाजन
विधि से, मतलब का एचसीएफ क्या हो गया, क्या 8 है, यानी कि कितने सदस्यों की टीम ने कर सकती है, कितने की 8 32 सदस्यों वाली कितनी बैट के पीछे मार्च करेंगी, 8 समूहों के। दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो क्या है 8 स्तंभ। तो अधिकतम कितनी वाली, अतः अधिकतम 8 स्तंभ वाली क्या है, अधिकतम क्या 8 स्तंभ वाली वो मार्च है। तो वो कौन सी है, मार्च है, अधिकतम 8 स्तंभ वाली मार्च की बैट की टुकड़ी है, यानी कि कौन सी 8 स्तंभ वाली मार्च की मार्च का समूह है, क्या है, समूह है, 8 स्तंभ वाली मार्च का समूह है। कितनी कर सकते हैं, अधिकतम 8 स्तंभ लगा सकते हैं, यानी कि 8 लाइन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पर क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो गया, तीसरा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से। अब चौथा और पाँचवा जो क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, जी आपके लिए एग्जाम्पल है। चौथा और पाँचवा इन 2 क्वेश्चनों को आपको खुद करना है, यानी कि वो 30 जैसा आपका दूसरा था उसी के अनुसार आपको चौथा और पाँचवा करना है। यदि आप पे जब नहीं बनता है तो हम आपको कल बताएंगे इन दोनों क्वेश्चनों को। इस प्रकार से अपन ने जो अपनी क्वेश्चन लगाए इनको आप घर पे रिवीजन करना, और दोस्तों वीडियो को, अपने बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरी वीडियो है, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा धीरे धीरे आज से ही वीडियो को। और डेली आप क्वेश्चन लगाएंगे, डेली क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और सब कुछ आपका सिलेबस होगा और अच्छे नंबर भी आएंगे, जी गारंटी है। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आपको कोई भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डेली वीडियो को एवरीडे देखना है। एवरीडे शाम को आपको वीडियो देखनी है, बस डेली आपको एवरीडे इसी चैनल पे आपको वीडियो प्राप्त होगी। तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको कोई चीज़ हो।